अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कराची शहर की बारिश और बारिश पर फिर डिस्कशन और जो मसाइल का हल निकालने के लिए ये तो मानसून के पिछले स्पेल के बाद ही हमने देखा और तरीक़ाकार कुछ इस तरह वज़ा किया गया कि विफाक की मदद ली गई। प्राइम मिनिस्टर ने NDMA के चेयरमैन को कराची भेजा, आप सब जानते हैं, जिसके बाद फिर नालों की सफाई का सिलसिला शुरू हुआ। आज भी ये सफाई का सिलसिला जारी है, लेकिन आज मानसून का जो चौथा स्पेल है वो कराची में दाखिल हो गया है। कई जगह पर तेज़ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल इस बारिश का जोर और भी ज़्यादा हो सकता है और बल्कि एक रिकॉर्ड भी शायद कायम हो सकता है। बहरहाल जो कराची के मसाइल का हल है उसके लिए मेयर कराची ने जो कुछ कहा वो भी आपके सामने है। अब तमाम तर स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे NDMA और FWO के साथ। क्या नालों की सफाई से कराची का हल निकल आएगा? खुद NDMA के चेयरमैन भी ये कह चुके हैं कि ऐसा नहीं, बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर नकासी आप का जो पूरा एक निज़ाम है उसको दुरुस्त करना होगा। साथ ही आपने ये भी देखा कि पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि साबिक मेयर कराची भी रह चुके हैं, उन्होंने कई मरतबा ये बात कही, तनकीद भी की मौजूदा सेटअप के ऊपर, यानी लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम और सूबाई हुकूमत पर, कि बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन इस शहर को साफ़ नहीं किया जा रहा। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका ये कहना था कि कराची को विफाक के सुपुर्द नहीं करना चाहिए था। उन्हें इसकी मुखालफत भी की और साथ में कराची को जिस तरह से 6 अजला में डिवाइड किया गया है, ये उन्होंने कहा कि ये बुनियाद रखी गई है सिंध को तकसीम करने की और वो इसको बिल्कुल नहीं मानते और इसको वापस से 18 टाउन्स में जिस तरह से ये था पहले उसी में इसको बहाल करना चाहिए। आज हमने दावत दी है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को, पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं, उनसे इन तमाम मौजू पर हम गुफ्तगू भी करेंगे और कराची के मसाइल का फिर हल क्या, जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाफिजुल अमल है इस वक्त 2013 उसमें है, जो पिछला निज़ाम था उसमें है, जो निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी प्रपोज किया है उसमें है, इस पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस कमाल साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जो मुखालफत की है कि विफाक के सुपुर्द नहीं करना चाहिए था, ये तो सिर्फ एक नालों की सफाई के लिए बुलाया गया है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, काम करके ये चले जाएंगे, तो एज सच पूरे कराची को सुपुर्द तो ना किया गया। नहीं, मैंने मुखालफत नहीं की है कि सुपुर्द, मैंने ये नहीं कहा है कि सुपुर्द नहीं करना चाहिए और नहीं देना चाहिए। मैंने तो ये कहा है कि हम वज़ीर आज़म की नीयत पर बिल्कुल उनको शक नहीं करते और हम उनकी इस इंटेंशन को वेल इंटेंशन समझते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मसाइल का परमानेंट हल नहीं है। मेरा ये मौक़िफ़ है ये मसाइल का परमानेंट हल नहीं। ये इसी तरह से है NDMA को बुलाकर नालों की सफाई का काम देना, इसी तरह से मैंने इसकी मिसाल देकर बताया कि अगर कोई आपको सड़क के ऊपर कोई बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में कोई इंसान मिले, उसको जब आप फर्स्ट एड देते हैं, जब आप उसको पहली दफ़ा कोई इंसान मिलता है उसको फर्स्ट एड देता है, उसकी खून को रोकने की कोशिश करता है, ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है, फिर उसको वो गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जो फर्स्ट एड वाला मामला है किसी इंसान, किसी जख्मी को, कराची के साथ एट दिस मोमेंट ये NDMA का काम, ये वो अमल है। ये फर्स्ट एड है, ये सोल्यूशन नहीं है। और मैं समझता नहीं हूँ कि इसमें कोई भी ये इस वाली बात पे अगर हमसे कोई इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकता है। मैं समझता हूँ कि चूंकि मैं इस काम को जानता हूँ, ये 2, 4, 6 महीने की सफाई से या किसी कैंपेन से ये मसला हल नहीं होगा। और मैं इदारों की बेहतरी भलाई के लिए ये बात कह रहा हूँ कि कल को फर्ज करें कि 4 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद ये सिलसिला नाकाम हो जाता है। तो इससे पहले भी एक वफाकी वजीर साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि वो 2 हफ्तों में कराची को साफ कर लेंगे। मैं उनकी भी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन क्या 2 हफ्तों में कराची साफ हो गया? कराची साफ किसी वफाकी वजीर के कैंपेन से या वजीर आजम के किसी एक्शन लेने से नहीं होगा। ये रोज का काम है। 12,000 टन गार्बेज रोजाना यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर एक निज़ाम की जरूरत है, जो निज़ाम एक्टिवेट हो, जो निज़ाम किसी के ऊपर ब्लेम ना डाल सके और उसमें किरदार वाले लोग हों, और फिर अगर वो काम ना करें तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी है, वो किसी के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि वजीर आजम और आर्मी चीफ को परमानेंट सोल्यूशन के ऊपर जाना चाहिए। अच्छा कमाल साहब, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि, और ये बात सब कह रहे हैं कि महज सिर्फ नालों की सफाई से इसका हल नहीं निकाला जा सकता, बट यू नो दैट फेज 2 के अंदर ये पूरी इंक्रोचमेंट्स भी हटाएंगे।
नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे और कोर 5 जो है वो इसको मॉनिटर भी करेगी। उसके बाद आप समझते हैं कि मसले का हल निकलेगा, या व्हाट यू मीन टू से इज कि जब तक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस पर ऑन बोर्ड नहीं होता, एक जो चेन ऑफ कमांड है वो किसी एक के अंडर नहीं होती, साथ ही में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बोर्ड है वो भी एक चेन ऑफ कमांड में नहीं आता, जब तक हल नहीं होगा? देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तो बनाकर आपने मेयर को ये झूठ बोलने का मौका दे दिया हुआ है कि ये कचरा उठाने का काम हमारे पास नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड खुद से नहीं ले सकता किसी से ये जिम्मेदारी, ठीक है। उसके उसकी उसकी SOPs इस तरह की है, और वो ये कि अगर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है वो अपने काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करके वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को अपना काम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ये चूंकि बोर्ड बनाया है, कि गवर्नमेंट ने ये बोर्ड बनाया है, पीपल्स पार्टी के 2 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है कराची में, एक साउथ का चेयरमैन है और एक मलिक का चेयरमैन है। उनसे तो उन्होंने पहले दिन ही ये काम ले लिया, उनकी रेजोल्यूशन पास करा के। फिर MQM के पास 4 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, जिसमें से 2 चेयरमैन ने अपने यहाँ ये रेजोल्यूशन पास करके खुद से अपनी मर्जी से ये काम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दे दिया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का में ये काम अभी भी चेयरमैन खुद कर रहे हैं, और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में ये काम अभी भी वो खुद कर रहे हैं। तो ये बोर्ड नहीं बनना चाहिए था, बनवाना चाहिए था पीपल्स पार्टी को, कि गवर्नमेंट को ये बोर्ड नहीं बनाना, जिससे इससे मेयर को लोगों को के सामने गलत बयानी करने का मौका मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ही काम है। भाई, उनका काम नहीं है, प्राइमरी काम आज भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लोकल गवर्नमेंट आपकी चेयरमैन कर रहे हैं, कोरंगी में आपके चेयरमैन कर रहे हैं, इवन कि वेस्ट में भी अभी वो गया नहीं है, वेस्ट में भी इनके अपने चेयरमैन वो कर रहे हैं। इनके चेयरमैन में से सिर्फ ईस्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ही काम दे रखा है। दूसरी बात ये कि नालों की सफाई 100% सिटी गवर्नमेंट की और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की जिम्मेदारी है, और इस काम के लिए कभी भी कोई कैंपेन नहीं चलती थी, कभी भी कोई पैसा नहीं आता था। मुझे नहीं याद है 5 साल दौर में, इसलिए कि मशीनें अवेलेबल होती थी, एम्प्लॉयज ऑलरेडी, उनकी तनख्वाहें साल भर जारी होती थी, तो ये तो रूटीन का काम होता था। साल में 3 दफा हम नालों की सफाइयां करते थे, और एक ये तो है सिस्टम। दूसरी बात है कि आपने कहा कि ये जो NDMA है ये एनक्रोचमेंट्स भी हटाएगा, ये आगे जो है वो आई डोंट नो कि और क्या करेगा। बस फेज 2 उन्होंने बताया, फेज 1 के अंदर नालों की सफाई, फेज 2 इंक्रोचमेंट्स को हटाना। जी, देखिए, ये इंक्रोचमेंट्स को हटाना, ये नालों की सफाई करना, और इसके बाद भी जो काम करना है, एट द एंड ऑफ द डे इस काम को लोकल गवर्नमेंट के अंडर में ही होना है, होना चाहिए और होगा। इसलिए कि NDA में भी अगर फर्ज करें नाले इंक्रोचमेंट साफ करके भी उसको चले जाना है ना, उसको देकर किसी को चले जाना है, और यहाँ देने के बाद अगेन वो उसी तरह का सिस्टम रहे कि जो 6 महीनों में फिर खराब कर दे, इसलिए कि रोजाना 12,000 टन गार्बेज रोजाना प्रोड्यूस हो रहा है। सही, एनक्रोचमेंट तो दोबारा हो सकती है सारी चीजें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये हल नहीं है परमानेंट। आज अगर वफाक, मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता हूं एज अ सिटीजन ऑफ कराची, कि आज अगर वफाक वजीर आजम ने इसके ऊपर नोटिस लिया है, वो इतने हाईली सेंसिटाइज हुए हैं, तो और उन्होंने जो है वो इदारों को इन्वॉल्व किया है, तो फिर इसकी कॉस्मेटिक्स पे ना जाएं, इसकी कॉन्क्रीट सोल्यूशन पे जाएं। और वो कॉन्क्रीट सोल्यूशन जो है वो ये है, मैं अगर आप कहें तो मैं प्रपोज करता हूं। जी, बिल्कुल बताएं। वो कॉन्क्रीट सोल्यूशन ये है कि देखिए, वजीर आजम, ये कराची मकबूजा कश्मीर का कोई इलाका नहीं है कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो अखलाकी सपोर्ट करें बैठकर, या कोई मुदाखलत ना करें, या यूनाइटेड नेशन में जाकर तकरीर करें। ये पाकिस्तान की शहरग है, ये पाकिस्तान की रेवेन्यू का 70% कमाकर वफाक को देता है, 98% सिंध के रेवेन्यू का 98% इस कराची से प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है ना। ये वो शहर है जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है इकोनॉमी की, और ये आप इसको नेशनल सिक्योरिटी का इशू समझें। कराची में ये जो, मैं इसको लिंक करता हूँ नेशनल कराची पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से, इसलिए कि आज जो हालात हैं कराची में, ये किसी भी दुश्मन के लिए बहुत ही मुफीद हालात हैं, कि इतनी डिस्टर्बेंस है, मायूसी है, डेस्पोंडेंसी है शहर में, कि आप किसी वक्त किसी को कुछ भी करने के लिए आप आमादा कर सकते हैं। इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, और यहाँ पर इंडिया की नजर रही है, यहाँ पर बाहर की फोर्सेज इन्वॉल्व रही हैं। मेरा सोल्यूशन इस बात पे है, मैं ये कहता हूँ बार बार कि वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ कराची ट्रेवल करके आए, और वो वॉक इन करें, वजीर आला हाउस जाएं, वॉक इन करें, और अपना जाने का स्केड्यूल बना कर ना आए। उनको 1 दिन में मसला हल होता है, 2 दिन में होता है, हफ्ते भर यहीं बैठे, यहीं से पाकिस्तान के उमूर चलाएं, और वहां बैठकर वजीर आला के पास जाकर उन्होंने 3 काम करने। एक काम तो ये करना है कि उनसे ये बात कहें कि ये जो हमने 18वीं तरमीम में
सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है, ये सूबाई खुद मुख्तारी किसी वजीर आला को खुद मुख्तार करने के लिए नहीं दी गई है कि एक ऑफिस को खुद मुख्तार कर दिया जाए, बल्कि ये सूबाई खुद मुख्तारी है, जिसका मतलब ये है कि ये इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से सूबों को डेलीगेशन ऑफ पावर्स हुई हैं और अथॉरिटीज हुई हैं, उसको किसी डिस्ट्रिक्ट में भी, वहां से सूबों से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट से टाउन्स में जाना है, टाउन से यूनियन काउंसिल में जाना है। आपने तमाम इख्तियारात और वसाइल को ऊपर से लेकर अपने पास पार्क कर लिया है, ना कि ये काम किया आपने, बल्कि आपने सोने पे सुहागा ये किया सिंध की हुकूमत ने कि ऊपर से भी इख्तियारात और वसाइल ले लिए, फिर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग इख्तियारात और वसाइल पहले थे एसएलजीओ में, वो भी उन्होंने जो है वो उसको इंपोर्टेंट करके उन्होंने आपने अपने पास किया। तो नीचे से भी आपने इख्तियारात ले लिए और आपने ऊपर से भी, which means कि इस वक्त जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का है उसमें बहुत सारे इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ले लिए गए हैं। जी, आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन ये नाले के इख्तियारात आज भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बात है। देखिए नादिया, मैं ये कहता हूं बार बार कि अच्छा, पहले मैं ये वाली बात कंप्लीट अगर कर लूं तो मैं, चलिए आप बता दें। एक तो ये कि आर्मी चीफ सोल्यूशन नंबर वन ये कि भाई आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये मजबूर करें तो भाई ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, आपको ये काम करना है, ये आपके लिए, आपके सूबे के इख्तियार का मतलब आपके पास इख्तियारात नहीं, आप इसको टिकल डाउन करें। एक काम, दूसरी बात ये काम करें, दूसरा काम, और उसमें डिपार्टमेंट सारे लिखे हुए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट, क्या मजाक है कि वोटर इन सेवरेज बोर्ड का जो इंचार्ज होगा वो वजीर आला होगा, जबकि आप यकीन करिए यहां पर मुझे पता है कराची में कि तमाम इनके यूनियन काउंसिल्स के लोग मिलकर जो है वो वोटर बोर्ड के एक्सचेंज के साथ मिलकर लाइनें काट रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, किसी को कनेक्शन दे रहे हैं, किसी का कनेक्शन काट रहे हैं। लेकिन जब आप इनसे लोकल गवर्नमेंट वालों से ये पूछेंगे कि भाई आप पानी क्यों नहीं आ रहा, कहेंगे हमारे पास तो इख्तियार नहीं, वो तो वज़ीर आला के पास है। तो सारे 2 नंबर के सारे काम करने में सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको जो है स्कॉट फ्री कर रखा है। नंबर 1। नंबर 2 ये, तो आप इख्तियारात और वसाइल जो 18वीं तरमीम में उनको नीचे दिलवाएं। दूसरी बात यह कि आप एनएफसी अवार्ड आता है आपके पास, आप ये पैसे रखकर पार्क कर लेते हैं, आप पीएफसी अवार्ड प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा नहीं कर रहे, तो जिस फॉर्मूले से आपके पास एनएफसी अवार्ड आ रहा है, इसी फॉर्मूले से आप जो है पीएफसी अवार्ड दें। और तीसरी और आखिरी बात कि कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, डिसेंट्रलाइज था पहले, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट्रलाइज था पहले, 18 टाउन्स थे और एक डिस्ट्रिक्ट था। आपने कराची के साथ जुल्म किया कि आपने कराची को 6 कराची में तकसीम कर दिया। अच्छा, यानी कि आपने जो ये बात कही है 6 कराची में तकसीम कर दिया। मुस्तफा कमाल साहब, एक छोटी सी ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद जो आपने सोल्यूशन आपने दिए हैं कराची के हवाले से, उसमें से जो पहला सोल्यूशन है उसमें मेरी आर्गुमेंट बिल्कुल डिफरेंट है और मैं चाहूंगी कि उस पर हम बात कर लें। और डिस्ट्रिक्ट के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी कि क्यों आप समझते हैं, इवन मेयर कराची भी ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने कराची को तकसीम कर दिया, ये हंसी आती है देखकर कि ये मुख्तलिफ कराची आपने क्रिएट कर दी हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा था कि नई डिस्ट्रिक्ट मजीद बनानी चाहिए। बहरहाल लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। पीएसपी के चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो ये सारे मसाइल और स्पेशली सामने आते हैं जब बारिश होती है या मानसून का स्पेल आता है, उसके एक पूरा हल बता रहे हैं कि उनकी नजर में सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सैयद मुस्तफा कमाल साहब, पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन। मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में आपको सारी बातें कहने थी इसीलिए कमाल साहब, ताकि हमें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग एट एंड व्हाट यू थिंक इज द सोल्यूशन फॉर कराची। अब मैं ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपने कहा कि नालों की सफाई का काम बिल्कुल मौजूदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट मेयर कराची के अंडर है, ये उन्हीं का परव्यू है और ये इख्तियार उनके पास है। उन्होंने अब से 2-3 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा 4 साल में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मुझे नाले साफ करने के लिए 40 करोड़ मिले। 2018 तक मैंने सारे नाले साफ कर दिए थे, 19 कोई सफाई नहीं हो सकी, जाहिर है पैसे नहीं मिले, और 2020 में आपने देख लिया कि किस तरह का स्पेल आ गया। ये फरमाइएगा, जब मैंने उनसे कहा कि कमाल साहब के ज़माने में, और बहुत अच्छी तरह आपको याद होगा, वो जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मानसून आया था, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तो बल्ले बल्ले थी, 29 अरब कैश आपके पास मौजूद होता था, एंड यू हैड ऑल द पावर, यू हैड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पार्टी के चेयरमैन, सब लोग आपके साथ थे, फेडरल गवर्नमेंट वो बहुत सपोर्ट करती थी। इस इख्तियार पे मेरा चैलेंज है कि कोई भी मेरी सीट पर बैठकर दिखाए और काम करके दिखा दे। तो मैंने चैलेंज किया था ना आज से चंद माह पहले कि 3 महीने के लिए कराची दे दो, तो जो है वो कराची मैं साफ करके दिखाता हूँ। तो वो समझे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने जो है वो रात में ऑर्डर निकाल दिया मुझे रेडिक्यूल करने के लिए
प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का ऑर्डर, वो समझे कि मुस्तफा कमाल भाग जाएगा। उसके बाद मुस्तफा कमाल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उसकी सांस ही नहीं आ रही थी इस आदमी की। अगले दिन जो है ऑफिस नहीं गया, डर के मारे ये जो है वो कि मुस्तफा कमाल आ जाएंगे वहां पे। ये वाटर पंप चौरंगी जाकर उसने 14 घंटे के बाद वो ऑर्डर विड्रॉ किया है। तो भाई कर तो लिया था मैंने चैलेंज। झूठ बोलते हैं, ये गलत बात करते हैं। कोई 29 अरब रुपए मेरे पास नहीं पड़े हुए थे भाई। मैं जो एक फर्क है इनमें और उनमें कि मैं जो है वो मैं किरदार वाला आदमी हूं, इसकी तरह बदकिरदार आदमी नहीं था मैं। और ये करप्ट लोग हैं, करप्शन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नालों की सफाई के लिए खुद से कह रहे हैं 40 करोड़ रुपए आए। हमें तो जो है वो आज तक याद ही नहीं कि नालों की सफाई के लिए कभी कोई पैसे भी दिए जाते हैं, कभी कोई पैसे लेके। भाई आज भी हजारों लोगों की जो तनख्वाहें हैं, नाल जो इनको मलेरिया पुलिस कहते हैं, इनको वर्कर्स कहते हैं, नालों के ये सब जो है वो आज भी पैसे करोड़ों रुपए की तनख्वाहें जा रही हैं। अरबों रुपए की मशीनरीज में छोड़कर आया था, जो इन्होंने जो है वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, उसको बेच दिया है, उसकी पार्ट्स निकाल कर बेच दिए। तो ये नाअहल लोग हैं। उसके बाद उन्होंने कोई एडिशन उसके अंदर नहीं किए। तो नालों की ये इख्तियारात आप कहते हैं कि लिमिटेड इख्तियारात आप मानते हैं इस वक्त के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, लेकिन फिर भी इन लिमिटेड इख्तियारात में भी मुस्तफा कमाल साहब को अगर लगा दिया जाए, वो परफॉर्म करके दिखाएंगे और ये जो सब कुछ नजर आता है हमें, ये मसाइल नहीं होंगे। भाई मैंने आपको कह दिया ना, मैंने तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था ना। मैंने ना दिया, मैंने तो मेरा तो उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था। मेरा ये समझिए कि मैं भाग जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जिस तरह से विड्रॉ किया गया था। ये तो मैं कर चुका हूं। अच्छा, आपने कहा कि डिवॉल्व करने चाहिए पावर्स, बिल्कुल सही कहा। और जमहूरियत का असल जो है वो है ही कि आप निचली सतह तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो। हाउ कम आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ये काम करा सकते हैं? अल्टीमेटली एक लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, इसी सिंध असेंबली ने उस निज़ाम में या तो तरामीम करनी है, नया निज़ाम लाना है, या इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फाइनली ऐसा निज़ाम से ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स देने हैं। ये कौन सा लीगल सेटअप हो सकता है कि वजीर आजम और आर्मी चीफ यहाँ आकर बैठ जाएं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मान जाएगी? एवरीथिंग हैज टू बी इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा ना कि वजीर आजम खुद से ऑर्डर निकाल दें या आर्मी चीफ खुद से कोई ऑर्डर निकाल दें। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो आए और वॉक इन करें। कहाँ वॉक इन करने के लिए कह रहा हूँ मैं उनको? मैं कह रहा हूँ वजीर आला के पास जाए ना और उनसे बात करने की बात करें। अगर तो मैं ये कहूँ कि जी वजीर आजम खुद से कोई ऑर्डर निकाल दें तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अगर एक आदमी बात नहीं मान रहा और नहीं समझ रहा और अपनी जो है वो तासुब की ऐनक को नहीं उतार रहा और यहाँ पर इतना बेड़ा गर्क हो रहा है, तो फिर आप बजाय इसके कि आप एनडीएमए को भेजें और आर्मी को भेजें तो कुछ करेंगे ना आप। ये तो मैं कह रहा हूं। अब अखलाकी सपोर्ट तो नहीं करेंगे ना सिर्फ आप, या तो फिर आप तबाह होने दें। आप तो कराची को तबाह होने दें, फिर कराची तबाह हो रहा है तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। आपकी इकोनॉमी सारी खत्म हो रही है, आप दुनिया चांद पे जा रही है और अभी हम नालों की सफाई का मसला हल नहीं कर पाए। हम जो है वो न्यूक्लियर पावर हैं और हम आर्मी से हम कह रहे हैं कि हम जो है नालों की सफाई। तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम तो कोलैप्स कर गया। आपका ये तो इटसेल्फ भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को बुलाने का जो ये का कदम है, ये इटसेल्फ जो है वो बता रहे हैं ना कि पाकिस्तान कितने बड़े डिजास्टर से इस वक्त जो है गुजर रहा है। तो आपका सिस्टम तो आप चूंकि, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि ऑर्डर निकालें, मैं तो कह रहा हूं भाई बात करके इन्फ्लुएंस करें। अच्छा, इन्फ्लुएंस करें। ओके, आर्टिकल 140A के इत्तलाक के लिए आज भी एमक्यूएम कहती है कि उन्होंने ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट गए और वो कहते हैं कि इसी के इत्तलाक से कराची के मसाइल का हल निकलेगा। आप समझते हैं यही होना चाहिए? एक निज़ाम जो है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बिल अभी जमा कराया है जिसमें बहुत सारे उन्होंने प्राइमरी फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए रखे हैं और प्रोविंशियल के सेकेंडरी रखे हैं, कई में नहीं भी रखे। डू यू अग्री विद दैट, या आप समझते हैं कि जो पिछला निज़ाम था वही बेहतरीन था, उसी को आप नाफिजुल अमल कर दिया जाए? देखिए, पीटीआई का जो नया निज़ाम है वो सारा ब्यूरोक्रेटिकल है सारा, ठीक है। कुछ चीजें उसके अंदर बेहतर है लेकिन ज्यादा ब्यूरोक्रेटिकल है। और दूसरी बात है कि जहां पर इनकी हुकूमत है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, ये अभी वहां पर उसको नहीं नाफिजुल अमल कर सके हैं। वहां पर इन्होंने सस्पेंड कर रखा है जिससे जो मुखालफिन को मौका मिलता है। तो इनको चाहिए था कि भाई अगर कोई अच्छा निज़ाम है तो वहां पर लागू करके दिखाते, और मुझे नहीं लगता कि अनकरीब जो है वो कोई ऐसी चीज होने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो 2001 का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑर्डिनेंस है उसमें ही और एनहांस करने की उसको जरूरत है। बेसिक रूल उसकी वो रखी जाए। उसके 18 ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स जो हैं वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास होने चाहिए और वो उसको इलेक्टेड मेयर उसका जो है वो का इंचार्ज होना चाहिए। और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट था और उसके अंदर 18 टाउन थे। अगर आप डिसेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट थी उसके अंदर,
कि आप जो है वो बजाय इसके कि आप देखिए ना, अभी आपके पास जैसे सेंट्रल में 51 यूसीज आती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 51 यूसीज को देखता था। यही अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 8 टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हों और उस 8 टाउन्स में अलग अलग 8-8 9-9 यूसीज हों, तो आप देखें कि वो निज़ाम कितना, एक 8 टाउन के ऊपर एक टाउन इंचार्ज, टाउन नाजिम जो है वो उस तमाम 8-9 यूसीज को या 5 यूसीज को अच्छी तरीके से लुक आफ्टर कर सकता था, उनकी चीजों को देख सकता था। और वो ज्यादा, और आपको पता है कराची पूरी पाकिस्तान के दुनिया के 110 मुल्कों से बड़ा ये शहर है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। लेकिन कमाल साहब, जो 18 टाउन्स आपने जिक्र किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 178 यूनियन काउंसिल्स थी शायद, 170-80, तब भी आपकी शिकायत ये हुआ करती थी, वजह होती थी कि उसमें जो डिफरेंट सिविक एजेंसीज काम कर रही हैं, सारा कराची तो तब भी किसी भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आ रहा था, एक चेन ऑफ कमांड नहीं थी। यू स्टिल हैड टू फाइट विद अ लॉट ऑफ एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस कि यहाँ से पानी जा रहा है वो कंटोनमेंट में चला गया, वहां से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो निज़ाम आप समझते हैं जिसमें फिर कराची के सारे मसाइल हल होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि मेयर के अंडर वो सारी जो डिफरेंट सिविक एजेंसीज हैं, सेंट्रल कमांड उसके पास होनी चाहिए? 100% मैं समझता हूं, इसलिए कि देखिए आपने जो बात की पहले वाली, 18 टाउन्स को 6 डिस्ट्रिक्ट बनाकर भी वो डिफरेंट कैंटोनमेंट बोर्ड्स और डिफरेंट एजेंसीज कंट्रोल का मसला तो हल नहीं हुआ। वो तो एज इट इज वही है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। और उसके लिए हमने 2007 में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, मैंने आज जो है वो नुमाइंदों को वो ऑर्डर की कॉपीज भी दी हैं, आपको भी भिजवा देंगे, कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक ऑर्डर पास किया। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 रुकनी ये बेंच था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है और ये फैसला सुनाया है कि एज फार एज म्युनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न ऑफ कराची, उसमें जो है वो तमाम इख्तियारात और वसाइल म्युनिसिपल सर्विसेज के कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में भी इलेक्टेड मेयर के पास होंगे, और ये जो डिफरेंट एजेंसीज के जो सीईओज हैं ये उसकी कमेटी के मेंबरान होंगे। और ये उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, ये फैसला आया हुआ है। इस फैसले के अगेंस्ट जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं वो चली गई अपील में, और 2015 में उनकी अपील भी खारिज हो गई। तो ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज भी प्रिवेल करता है, मौजूद है। लेकिन चूंकि ये लोग इनको सेंस ही नहीं है, इन्होंने वो फैसला उठाकर ही नहीं सुना, देखा है। और आज भी ये मसला हल हो सकता है अगर इसको ये टेकअप करें। आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो ये जो आप कह रही हैं कि कराची में, हम आपको याद है, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट किया कि मैं अपने जमाने में काम करता था और साथ साथ ये कहता था कि देखो, जिना अस्पताल में मैं जा रहा हूँ, जिना हॉस्पिटल में जैसी बारिश होती थी पानी भर जाता था, और वहां पे वो मेरा इलाका नहीं था, कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका था, लेकिन सीमी जमाली साहिबा सबसे पहली कॉल ही मुझे करती थी और मैं कराची के मरीजों को रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंचता था। तो मैं कहता था कि ये जो डाइकोटोमी ऑफ कमांड है, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकती, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में 2007 में गए और वहां से फिर फैसला जीत कर आए। 2015 में वो फैसला, उनकी अपील भी मुस्तरद हो गई, और आज ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर ये लोग चाहें तो उसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं, वज़ीर आज़म चाहे इंप्लीमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल सही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नागन चौरंगी, क्योंकि आपके जमाने में बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी बने, आपने देखा होगा जो अभी हालिया बारिशों में, पिछले मानसून का जो स्पेल था, उसमें नागन चौरंगी में जो अर्बन फ्लडिंग नजर आई, क्या स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, क्योंकि सबसे पहले इसका जिक्र आपके ज़माने में हुआ था स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का, नहीं है कुछ वहाँ पे जो ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से हुआ है, क्या हुआ एक्चुअली? देखिए, नागन चौरंगी पे आपने सबसे पहले बनाई ही स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है। आप जाएंगे अगर टुवर्ड्स सोराब को, नागन चौरंगी आप सफर करें, या आप इवन के नॉर्थ नाजाबाद से नागन चौरंगी सफर करें, आपको दोनों तरफ, एक तो अगर आप सोराबकोट से जा रही हैं तो आपको सेंटर ऑफ द मीडियन में आपको बहुत बड़ा नाला नजर आएगा जो कि गुजर नाले में आकर गिर रहा है, और उसके लेफ्ट राइट में हमने दरख्त लगाए बहुत, और वो बिल्कुल बड़े बड़े दरख्त हैं। तो कभी भी हमारे जमाने में उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम यह है नादिया बीबी कि अगर आप 10-10 सालों से उन नालों की सफाई नहीं करेंगे, उसको जो है उसकी सिल्टिंग डिसिल्टिंग नहीं करेंगे, उसमें कचरा डालेंगे बल्कि मोहल्ले का ले जाकर, तो फिर जो है उस पानी ने कहां जाना है। ना सिर्फ मोहल्ले का कचरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर वो मुर्तजा वहाब साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला के, आज उन्होंने ट्विटर के ऊपर तस्वीर डाली है कि बाकायदा तौर पर कराची के मोहसिन जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने इनको जानबूझकर चोक किया ताकि अर्बन फ्लडिंग हो। नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शायद तमाम मुखालफत के बावजूद भी
इस वाली बात को बाय नहीं करता कि वो जानबूझकर, भाई वो कचरा ही इतना है तो ऐसा लगेगा किसी ने जानबूझकर, आप 10 सालों से वहां पर कचरा फेंक रहे हैं, आप लैंडफिल साइट पे लेकर नहीं जा रहे, तो वो तो ये होना है। अच्छा, तो बने हुए स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। मैं वही, मुझे याद है अच्छी तरह क्योंकि वी हैड विजिटेड अलोंग विद यू जब ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बने थे। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। देखिए, आपने लैंडफिल साइट का जिक्र किया, बहुत सारी चीजें हैं जो पता नहीं क्यों ये एक्सपेक्ट की जाती थी कि शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब ये करके जाएंगे, क्यों नहीं कर पाए, इसके हवाले से मैं आपसे ज़रूर जवाब लूँगी। और अब क्या हो सकता है, और बल्दियाती इंतखाबात होने को हैं या नहीं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। वी हैव विद अस सैयद मुस्तफ़ा कमाल, पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं। कराची के मसाइल के हल के हवाले से हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि मौजूदा मेयर का अब टेन्योर ख़त्म होने को है। ऑलमोस्ट 28-30 दिन बताए गए थे कि हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर एक केयर टेकर सेटअप आता है। बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं? कमाल साहब, आप देख रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात होते हुए, या NDMA के बुलाए जाने के बाद कुछ चेंजेस हम देख रहे हैं कि जब तक अब ये काम पूरा नहीं होता पता नहीं क्या होगा? जमहूरी हुकूमतों में, सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतों में, इनको जमहूरी हुकूमत खैर मानता भी नहीं, कोई जमहूरियत की चीज़ नज़र नहीं आती इनके पास, लेकिन सो कॉल्ड जमहूरी मुबैना जमहूरी हुकूमतों में तो बल्दियाती इंतखाबात की हिस्ट्री बहुत ब्लीक रही है। और इवन कि पिछली दफ़ा 2010 में जब टेन्योर ख़त्म हुआ था तो उसके 2015 में जाकर उन्होंने इलेक्शंस करवाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। तो ये तो जो हमारी जमहूरी कुव्वतें हैं वो अंदर से बिल्कुल डिक्टेटर हैं, वो इख्तियारात और वसाइल नीचे देना नहीं चाहती और वो इंतखाबात ही नहीं कराना चाहते। तो स्लिम चांसेस लग रहे हैं आपको कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे? तो मैं इनकी इन लोगों के जो इनकी हिस्ट्री रही है, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कोई सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले, कोई बात करे, कोई और चीज हो तो ये और बात है, लेकिन इनसे मुझे कोई अच्छे की और खैर की उम्मीद नहीं है। तो इसके बाद हम फिर देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर का एक लंबा स्पेल आया था जो कराची देख चुका है, उस तरह का भी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। फिर तबाह होगा, सब कुछ तबाह होगा सारा। इसलिए कि देखें, जब आप ये किया करते तो उस वक्त जो है आपके पास थ्रेशोल्ड लेवल, आपके पास कुछ कुशंस थे कि आप उस पे जांच, अब आपको आपकी जो है ना, जैसे कि सर के ऊपर से पानी गुजर गया है, तो अब आप ये सारे एडवेंचरिज्म करेंगे ना तो आप अपने मुल्क को तबाह कर होंगे। आपसे अब ये एक नाला 3 इंच की बारिश में एक नाला नहीं संभल रहा, तो अभी आपको फिर लग पता जाएगा, अगर आप ये एडवेंचरिज्म जो भी करेगा फिर मुल्क को तबाही के दाने पे, ऑलरेडी तबाही के दाने पे है। आप देखें, फिर बैरूनी कुव्वतें इन्वॉल्व होंगी, लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगी, लोग मारने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर एक ना रुकने वाला सिलसिला जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, देखिए हमारे इस डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का इशू समझें, खुदा के वास्ते। ओके, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए गुजर नाले का जिक्र मैंने कहा ना कि हमने उस वक्त भी जाकर विजिट किया था आपके साथ, अब भी विजिट कर चुकी हूँ। 35 फीट नाला कई जगह से 5 फीट रह जाता है। हम कोई नए नाले तो जाहिर डिजाइन नहीं कर सकते। वी कांट जस्ट लेट दिस वन बी एंड डिजाइन अ 35 फीट वाइड अनदर वन, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है शायद आपके पास। अब ये बताइएगा, इंक्रोचमेंट आपके ज़माने में भी थी, आपके हाथ क्यों बंधे हुए थे? क्यों नहीं आपने, बहुत इंक्रोचमेंट्स आपने हटाई हैं, मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, झील पार्क वाले घर वर सब तोड़े गए थे, लेकिन ये क्यों ना कर पाए? नादिया, मैं 2008 में कायम अली शाह वज़ीर आला थे, आज भी फुटेजेस मौजूद होंगी। उस वक्त के गवर्नर और कायम अली शाह वज़ीर आला को मैं पर्सनली रात में लेकर गया उस नाले पे ना, और उसके बाद फिर मैं कमांड एंड कंट्रोल रूम पर आकर उसको, और उनको मैंने पूरी स्कीम समझाई और मैंने बताया कि ये जो इंक्रोचमेंट है, देखिए नालों की सफाई जब हम बात करते हैं तो डिसिल्टिंग हम करते हैं ना, जब पानी चलता है ना आपके साथ, तो इसमें मिट्टी होती है, वो मिट्टी नीचे पानी छोड़ता चला जाता है, पानी मिट्टी जमती चली जाती है और पानी ऊपर से गुजर जाता है। तो एक टाइम आता है कि वो मिट्टी जमते 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 वो ऊपर आ जाती है। आप जो बात करी वो, अच्छा, उस मिट्टी को साफ करने के लिए आपको मशीनें लगाने, हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जहां पर आप मशीनें लगा सकते थे, पूरे नाले में मशीनें नहीं उतार सकते थे। ये बात तो मैं समझती हूँ, लेकिन जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स नाले के ऊपर हैं, जिनमें मदारिस, मसाजिद, घर, स्कूल सब बन चुके हैं। देखिए नादिया, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, ये और मैं NDMA को भी ये मशवरा है मेरा, और जो लोग भी इसको देख रहे हैं कि देखिए इसकी पूरी स्कीम तैयार है, पूरी स्कीम तैयार है। और ये गुजर नाले के लेफ्ट और राइट पे हमने इसकी विड्थ को मेंटेन करके और इस विड्थ के दरमियान जितनी भी इंक्रोचमेंट आ रही थी,
उसको हमने गिरा कर उस पे हमने रोड बनानी थी, हमने उसके बेड पे रोड बनानी। रोड क्यों बनानी थी उसके ऊपर? कि जब आप वो रोड बनाएंगे तो एक तो आप एनक्रोचमेंट को वहां तक रोक देंगे, उसके बाद आगे एनक्रोचमेंट नहीं, रोड पे तो एनक्रोचमेंट नहीं होगी, जाहिर सी बात है। फिर आपको सर्विस को हर साल जब आप मशीनें आप डीसिल्टिंग करेंगे तो आपको मशीनों को मूव करने के लिए उसकी सर्विस रोड पे चाहिए, जगह चाहिए। तो पूरे नाले पे आप मूव कर सकते हैं, अभी आप नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए था कि इन जिन लोगों को हमने मकान तोड़ने थे, उनको गिराना था, उनको हमने शहर के किसी इलाके में जाकर आबाद करना था। इसलिए कि गवर्नमेंट लियारी एक्सप्रेसवे, मैंने 28,000 मकान तोड़े। तो भाई लियारी एक्सप्रेसवे में 3 आबादियां आबाद की ना आपने, हॉक्सबे में आबाद किया आपने लोगों को, आपने बल्दिया टाउन में और सुपर हाईवे पे जो रोड पूरी बनाई गई, जिना रोड बनाई गई, उसके हमने जो है वो हमने उनको आबाद किया जाके। तो ये गवर्नमेंट का ही तरीकेकार रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रहे कि हमने अगर एक नाले से भी किसी का घर तोड़ रहे क्यों नहीं हटा सके, कौन आड़े आया? अच्छा, उसमें फिर डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जमीन देनी थी। जमीनें तो सिटी गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो जमीनें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए उस वक्त की सिटी गवर्नमेंट को नहीं दी गई। वकायम अली शाह ने जो है वो नहीं दिया, 2010 में फिर मेरा तो जाना हो गया। आज भी जो इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहता है, उसका परमानेंट सोल्यूशन यही है, सब चीजें तैयार बनी पड़ी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। ये आप दो इलाके ले लें, एक गुजर नाले के लिए ले लें और एक जो है वो औरंगी नाले के लिए ले लें। आप 300 एकड़ की जमीनें मांग लें, ये रोजाना इंक्रोचमेंट करवा के तो उसको जाया कर रहे हैं। ये उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए 300 एकड़ के ऊपर प्लानिंग करें, वहां पर आप 100 गज के लोगों को जगह दें, वहां पर आप रोड डालें, पानी लें, और ये पूरा प्लान मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है। अच्छा, लैंडफिल साइट का मैं जल्दी से जिक्र करूं क्योंकि आखिरी 3-4 मिनट रह गए हैं। जाम चाकरो मैंने भी जाकर विजिट किया है। आप रेवेन्यू की बात बहुत करते थे, यू हैड बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, व्हाई डिड यू नॉट थिंक कि इसको भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए था? इट्स मोर of a dumping ground rather than scientifically designed as a landfill site. देखिए, it's not just that I didn't think, I had gone further beyond that. Actually, I had even planned, and that landfill site is another story. Before landfill site और जनरेशन पॉइंट के दरमियान जो एक मिसिंग लिंक है वो है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का। बिल्कुल सही। आपने कहा दुनिया भर में ट्रैवल, यकीनन बिल्कुल मैंने इस काम को सीखा है, जाना है। और वो ये कि हमारे यहाँ जो गैप था बड़े शहर के होने के हवाले से और दुनिया के बड़े शहरों में हमें फर्क क्या था कि दुनिया के बड़े शहरों में जो है वो जनरेशन पॉइंट से लैंडफिल साइट का फासला जो है सिर्फ और ये थ्रो करने का फासला 15 से 20 मिनट का होता है। हमारे यहाँ 6 घंटे का है। 6 घंटे में जो एक ट्रक जाएगा और आएगा वो तो उसका तो पूरा दिन ही खत्म हो गया, तो वो एक चक्कर में फारिग हो जाएगा, तो कचरा तो फिर पड़ा रहा है। तो हमें 15 मिनट के फासले पे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बनाने थे। वो स्टेशन साइंटिफिक होने थे, उसके ऊपर बेल्ट्स लगी होती हैं, सेग्रीगेशन बेल्ट लगी होती है। वो फिर आपके जो है वो गार्बेज को सेग्रीगेट करता है। जो आप रिसाइकलिंग की बात कर रही हैं, रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रही हैं, वो रिसाइकलिंग में जाता है और डंपिंग ग्राउंड के लिए जो लैंडफिल साइट के लिए रात में वो पैक होके वो फिर जाकर डिस्पोज ऑफ होता है। उसके लिए 6 जगह मैंने एलोकेट कर दी। आज भी मास्टर प्लान में फिजिकली ग्राउंड पे 6 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के लिए जगह मौजूद हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। उस पे 250 प्लस जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर दरकार थे, पैसे नहीं थे। कराची का मास्टर प्लान नहीं है, इसकी सब शिकायत करते हैं। हम बाहर से कंपनी लेकर आए इसके लिए। अच्छा, अब बाहर से कंपनी लेकर आए, देन व्हाट हैपेंड? उस कंपनी को सोवरेन गारंटी का लेटर चाहिए था, एक लेटर चाहिए था। वो सोवरेन गारंटी का लेटर चूंकि इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे तो वो मुस्तफा कमाल या सिटी गवर्नमेंट से नहीं चाहिए था, उसको फेडरल गवर्नमेंट से उसको लेटर चाहिए था और वो लेटर उन्होंने नहीं दिया। इस वजह से वो डेफिनेटली दे हैड कम हियर, दे हैव मेड एन एग्रीमेंट, शंघाई की वो कंपनी थी और वो सारा कुछ जो है फिर वो फिजल आउट हुआ। अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की भी अगर आप वेबसाइट पर जाएं तो वो सब दिखाते हैं आपको कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन किस तरह से अलग होगा, बेल्ट के जरिए जाएगा और कहां से रेवेन्यू जनरेशन होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें ऑन ग्राउंड होता नजर नहीं आया। आज के लोग तो ये कर सकते हैं ना। आज के ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा पैसे वाली ताकतवर है, वो तो आज गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन 6 में से 3 ही बनाना शुरू कर दें। परमानेंट सॉल्यूशन फिर गार्बेज का ये है, जीटीएस आप जब तक नहीं बनाएंगे शहर साफ नहीं हो पाएगा। ओके, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, 2001 का निजाम, 2013 का, या कोई नया निजाम जिस पे अब इंतखाबात होने चाहिए? 2001 का निजाम, उसकी इन्हांसमेंट के साथ और उसको इम्प्रूव कर। और उस इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि सेंट्रल कमांड मेयर के पास होगी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक एंड पुलिस। जी, ट्रैफिक और सिटी पुलिस भी उसके अंडर में आनी चाहिए, मेयर के अंडर में आनी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस भी उसके अंडर में आनी चाहिए। और फिर ये थर्ड टियर होती है, ये जो फेडरल कैडर है आपके पास एम्प्लॉयज का, प्रोविंशियल कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर क्रिएट नहीं हुआ पाकिस्तान में। उस मेरे भी निज़ाम में
जो मेरे 18 ग्रेड का ऑफिसर होता था, 17 ग्रेड का मेरे ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स का हेड होता था, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी थी और वज़ीर-ए-आला से साइन करवा के अपॉइंटमेंट लेकर आता था। ना उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, ना उसको जजा दे सकता हूं, जहां मैं सजा दे सकता हूं। वो मेरे अंडर में तो काम कर सकता था, लेकिन मैं उसके ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं, मेरे पर इख्तियार थे। ये बात गलत बात है। अगर कोई आदमी मेयर के अंडर में काम कर रहा है तो उसका अपना उसको जजा सजा उसके हाथ में होनी चाहिए, आपको मोहताज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए चूंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर मौजूद नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जितने एम्प्लॉयज अफसरान हो वो डिस्ट्रिक्ट कैडर क्यों, तो डिस्ट्रिक्ट कैडर क्रिएट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीएसपी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मानते हैं इस बात को कि मौजूदा सेटअप में इख्तियारात मेयर के पास ज़रूर कम है, यानी निज़ाम के पास कम है इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। अलबत्ता बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हो जाने चाहिए। कराची का मुस्तकिल बुनियादों पर हल सिर्फ इसी तरह से निकाला जा सकता है कि आप 18वीं तरमीम के तहत डेवोल्यूशन ऑफ पावर जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं करेगी, जब तक ये तमाम तर मसाइल जन्म लेते रहेंगे। देखते हैं, अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं कि अर्बन फ्लडिंग ना हो, लेकिन बहरहाल अब निज़ाम क्या होगा, होना चाहिए है। और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए पीटीआई की हुकूमत हमेशा कहती आई है, खुद इमरान खान साहब भी इस पर यकीन रखते हैं। बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, निज़ाम तब्दील होगा या नहीं, आने वाले वक्त ही बता सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।